स्टूडेंट, और उनको सबको मैं ये बोलता हूँ यार एवरीवन गेट मी द डायमेंशन और गेट मी द लेंथ, एग्जैक्ट लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर रिमोट। तो फिर क्या होगा देखो, सपोज द एक्चुअल लेंथ or you can say the actual reading is also known as true value. So true value इस रिमोट का सपोज इमेजिन करते हैं 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब हर एक स्टूडेंट्स इनको मेजरमेंट करेंगे तो सपोज कोई स्टूडेंट ये 10 सेंटीमीटर का बोलता है नहीं सर 9.99 सेंटीमीटर है, कोई स्टूडेंट बोलता है नहीं सर 9.8 सेंटीमीटर है, तीसरा स्टूडेंट आता है बोलता है सर नहीं 9.98 सेंटीमीटर है, तीसरा स्टूडेंट आता बोलता है नहीं, फोर्थ स्टूडेंट आता बोलता है नहीं सर एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर ही है। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, इस केस में मुझे ये समझ में आ रहा है कि एवरी सिंगल पर्सन मे हैव or may not have the different values of a particular length. In the same fashion आप किसी चीज की भी बात कर लो, मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग, हो सकता है ना कि एक पर्सन का अलग वैल्यू आ रहा है, किसी तीसरे पर्सन का एक अलग वैल्यू आ रहा है। So ये जो वेरिएशन है फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू इज नथिंग बट कॉल्ड एज द एरर्स। एरर्स का बहुत सिंपल सा फंडा आपको बताते हैं, दैट इट इज नथिंग बट द डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू। अगर 10 सेंटीमीटर है बट यू आर रीडिंग इट एज 10.1 सेंटीमीटर, यू हैव मेड एन एरर ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। अगर सपोज मैं बात कर रहा हूं मेरा एक्चुअल लेंथ इज 10.5 सेंटीमीटर बट यू आर रीडिंग एज 10.1 सेंटीमीटर, तो डिफरेंस कितना आया 0.4 सेंटीमीटर का। सो दैट इज नथिंग बट एरर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं एरर्स की, तो व्हाट इज मीन्ड बाय एरर, एक्चुअल वैल्यू और यू कैन सी द ट्रू वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज द एक्चुअल रीडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। दूसरा रीडिंग यहाँ पे क्या मिलता है, ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड वैल्यू। से मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, जो हम लोग मेजर करके कैलकुलेट करते हैं आइदर बाय एनी इंस्ट्रूमेंट और बाय एनी सर्टेन मींस ऑफ कैलकुलेशंस। हम किसी भी तरह जो वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट ऑब्जर्व्ड और यू कैन से द मेजर्ड वैल्यू। बट ट्रू वैल्यू क्या रहता है, जो एक्चुअल वैल्यू है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का। सो एरर क्या हो गया यहाँ पे, व्हाट इज एरर, एक्चुअल मेरा वैल्यू क्या था 10 सेंटीमीटर, तो इस पर्टिकुलर पर्सन वन ने कितना एरर किया या कितना एरर दिया मेजरमेंट में, 10 माइनस 9.9। अब 10 सेंटीमीटर क्या था मेरा एक्चुअल लेंथ और 9.99 सेंटीमीटर क्या था मेरा मेजर्ड लेंथ और यू कैन से द मेजर्ड वैल्यू। सो एरर अगर मैं कहना चाहूं, सो एरर इज नथिंग बट एक्चुअल वैल्यू और यू कैन से द ट्रू वैल्यू minus measured value. Is that clear everyone? So error is nothing but actual or true value minus measured value. So that is nothing but the deviation from the actual value is called as error. Okay, so I hope this is clear. अभी थोड़ा हम इनको expressions के फॉर्म में, formulas के फॉर्म में पढ़ेंगे that what are the different segments of this error. Okay, so suppose a length of wire is passed in a class of n students, class of n students, and their reading are A1, A2, A3, A4, A5 goes up to AN. क्या मतलब है सर इसका, सपोज मेरे पास कोई भी एक लेंथ ऑफ वायर था, मैंने स्टूडेंट्स को बोला ओके एवरीवन प्लीज गेट मी द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर वायर। तो जैसा मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल में एक्सप्लेन किया, हर एक पर्सन एक अपनी अलग अलग वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, हर एक पर्सन एक अलग अलग वैल्यू को मेजर कर रहा है एज कंपेयर टू एक्चुअल वैल्यू। सो उन वैल्यूज को मैंने क्या लिखा है A1, A2, A3, A4, A5 लाइक इट गोज अप टू एन। तो जो पर्सन्स अपनी रीडिंग्स कैलकुलेट करके बता रहे, दिस आर नथिंग बट व्हाट, ऑब्जर्व्ड और यू कैन से मेजर्ड वैल्यू, measured value. Is that clear everyone? Yeah. So measured values are A1, A2, A3, A4, A5. Like अभी ये वैल्यूज मेरी कंटिन्यूसली वैरी कर रहा है, किसी का 9.98 आया, किसी का 9.97 आ रहा है, किसी का 9.95 आ रहा है, किसी का 10 सेंटीमीटर आ रहा है, किसी का 10.1 आ रहा है। सो हाउ टू गेट द एग्जैक्ट और यू कैन सी द एवरेज वैल्यू। सो एवरेज वैल्यू मुझे क्या इंडिकेट करेगा, कभी भी
average value will always be closer to actual और ट्रू वैल्यू. क्यों? क्योंकि मैंने सबकी रीडिंग्स का एवरेज निकाला है. इज दैट क्लियर? सो वो एवरेज वैल्यू कभी भी मेरे एक्चुअल वैल्यू या कह सकते हो आप ट्रू वैल्यू के बहुत ही ज्यादा क्लोज होगी. उनका बीच का एरर बहुत ज्यादा कम होगा. सो फर्स्टली लेट्स फाइंड आउट एवरेज और यू कैन से मीन ऑफ रीडिंग. तो कैसे निकालेंगे मीन? So here a mean can be calculated as mean of all values a1 plus a2 plus a3 plus a4 goes up to an divided by n. So sum of n terms divided by n, that is sum of observations divided by number of observations, is nothing but mean or average value of a particular reading. Now as I said कि भाई ये एवरेज वैल्यू ये बहुत ज्यादा क्लोज होगा किसके साथ? ट्रू वैल्यू के साथ. सो व्हाट वी विल गोइंग टू डू द नेक्स्ट पार्ट इज एब्सोल्यूट एरर. विल बी फाइंडिंग एब्सोल्यूट एरर. सर ये एब्सोल्यूट एरर क्या है? So absolute error is nothing but the individual error of a person. For example, reading A mean आया मेरा, which is nothing but more closest to the actual value. But person A ने person 1 ने A1 reading लिया, person 2 ने A2 reading लिया, person 3 ने A3 reading लिया, person 4 ने A4 reading लिया, like that it goes n तक. बराबर? तो person A का कितना error आया? Mod of A mean minus A1. So this is the error of first person. Second person ने कितना error लाया? Mean value minus second वाले का reading. Exactly like this. Third person का कितना आएगा? A mean minus A3. And the fourth one is A mean minus A4. And it goes similarly like A mean minus AN. As you all can see, मैंने क्या लगाया हुआ है? Mod. And mod में वैल्यू हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव. So one statement I can make is absolute error is always positive. जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज बी अटेंटिव. सपोज 10 सेंटीमीटर है एक्चुअल लेंथ. ठीक है, एक बच्चा रीड करता है उसको 10.1, दूसरा बच्चा रीड करता है 9.9. तो जब हम लोग 10.1 करेंगे तो कितना आता है? -0.1. और यहाँ पर करेंगे तो 10 - 9.9 0.1. So we'll always signify the error or we'll always express the error in terms of mod. ये इधर कितना आ जाएगा? 0.1 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 0.1. So that is the reason I said कि absolute error is always positive. So absolute error क्या था? Error in individual reading. Again I write it down. It is the error in individual reading. I hope it's clear, everyone. Now the next step, I'm going to find out what is average of all errors. Average of absolute error. It is also called as mean absolute error. So अभी हमने तो ये फाइंड आउट किया कि एवरी सिंगल पर्सन ने कितना एरर परफॉर्म किया या उनके रीडिंग में कितना एरर है. नाउ हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि सबके एरर का एवरेज कितना है. दैट इज नथिंग बट एवरेज ऑफ ऑल एरर्स. So that can be written as delta A mean. Here I'll write down delta A, delta A2, delta A3, delta A4 and delta AN. Delta represents error or subtraction. Here I'm finding delta A mean. तो delta A mean कितना आएगा? Delta A1, delta A2, delta A3, delta AN divided by N. That is nothing but mean of all the error
that is being performed by everyone. Okay, next, this is I think third topic. Fourth topic is relative error. So how do we calculate relative error? How do we define relative error? It is nothing but the ratio of mean absolute error to mean value of reading. So how do we get it? Basically relative error को अगर मुझे define करना है तो delta a mean divided by a mean, ये मुझे क्या indicate करेगा? relative error को signify करेगा. Is that clear? Next part is percentage error. तो percentage error मुझे क्या बताएगा? Percentage error is nothing but relative error into 100, which is nothing but delta a mean divided by a mean into 100. That is nothing but percentage error. So these are the all different types of error which we have to calculate. There are some errors which is related to the instrument, which is related to the person, which is related to the manufacturing errors, but these are all theoretical errors that you can understand by just reading the book. Okay, so I'm not going to address that particular topic in this video. We'll be only discussing or addressing the topics which are actually very much important from the calculation point of view. So I think ये चीजें आपको clear हो गई है. Now I'll be diving into the next part, that how to represent error. For example, representation of error. How to represent error? For example, मेरे पास एक कोई quantity है x. Okay, इसमें error के chances suppose I'm writing as delta x. So delta x क्या है? Error in x. Delta x is what? Error in x. So error हो सकता है positive भी हो सकता है negative भी हो. So what I can write it as x plus minus delta x. So if I have to write down कि y में कुछ error है, so how I'll be writing y plus minus delta y. अगर मुझे लिखना z में कुछ error है तो how I'll be writing z plus minus delta z. So this is how I represent an error. For example, अगर आपको कभी कोई dimension कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, for example, radius of an object is 0.3 meter plus minus 0.1 meter. So इसका मतलब क्या है? 0.3 meter is what my actual value and 0.1 meter ये मेरा क्या है? Error. ये 0.1 meter क्या है मेरा? Error. So I know that कि भाई plus minus के फॉर्म में जो भी आपका लिखा हुआ टर्म रहेगा, that is nothing but error. Clear everyone? Now we'll be deriving error in addition. We'll be finding कि addition के केस में हम लोग errors को find out कैसे करेंगे. For example, errors के केस में हम लोग उस वैल्यू को कैसे derive करेंगे वो देखते हैं. Suppose I have a one quantity जिसका expression क्या है? Z equals to x plus y. What everyone? Z is equals to x plus y. Error in z can be delta z, error in x can be delta x, and error in y can be represented as delta y. तो जब मैं बात कर रहा हूं z की, तो z का एक्चुअल एक्सप्रेशन कैसे रहेगा? z प्लस माइनस डेल्टा z, क्योंकि z का तो एक्चुअल वैल्यू, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, ये मेरा क्या है? मीन वैल्यू है, या यू कैन से दी बेसिकली इट इज अ मीन वैल्यू, एंड डेल्टा z आपका क्या है? दैट इज नथिंग बट एरर. इन द सिमिलर केस कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x प्लस माइनस डेल्टा x. मतलब क्या हो गया कि फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट? एक मीन वैल्यू प्लस माइनस उसका एरर. सेम y को मैं क्या लिखूंगा? y प्लस माइनस डेल्टा y. सो आई नो दैट कि भाई z में एरर डेल्टा z का है, x में एरर डेल्टा x का है, एंड y में एरर डेल्टा y का है. नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट ऑल दिस यूनिट्स, सॉरी ऑल दिस वैल्यू इन द अबव इक्वेशन. तो z में क्या लिखूंगा? z प्लस माइनस डेल्टा z. फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा? x प्लस माइनस डेल्टा x, अरे सॉरी या x की जगह पे, एंड y की जगह पे क्या हो जाएगा? प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y.
सो अगर मैं इसी इक्वेशन को और समराइज करूं या क्लब करूं, सो हाउ आई विल बी गेटिंग z प्लस माइनस डेल्टा z x प्लस y देन प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। क्या किया मैंने, x एंड y को ग्रुप किया, बेसिकली मीन वैल्यूज को ग्रुप कर दिया और एरर्स को ग्रुप कर दिया। सो x प्लस y डेल्टा x प्लस डेल्टा y। नाउ आई नो दैट x प्लस y का चेहरा कहीं तो हमने देखा हुआ है। x प्लस y का चेहरा किधर देखा हुआ है आपने, z में देखा हुआ है। सो हाउ आई विल बी राइटिंग इट, z प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y, z प्लस माइनस डेल्टा z, z कैंसिल। सो प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। So this is how you can find out the expression or you can calculate the error in case of addition. But एक twist और है इसमें, क्वेश्चन कभी भी आपको अगर पूछेगा तो बोलेगा फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। फॉर मैक्सिमम एरर हम लोग क्या करेंगे, विल टेक ऑल क्वांटिटीज टू बी पॉजिटिव। मतलब क्या हो गया, डेल्टा z इक्वल्स टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। दिस इज व्हाट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर in case of addition। the similar fashion हम लोग क्या करेंगे, subtraction के केस में भी करेंगे। ओके, subtraction के केस में अगेन z इक्वल्स टू x माइनस y आई हैव अज्यूम्ड। मुझे पता है z का वैल्यू क्या होगा, z प्लस माइनस डेल्टा z, x का वैल्यू क्या होगा, x प्लस माइनस डेल्टा x, y का वैल्यू क्या होगा, y प्लस माइनस डेल्टा y। Now I can substitute all the values in the above equation. Now what I'll be getting here, z plus minus delta z, x plus minus delta x minus y plus minus delta y. So it can be written as x minus y plus minus delta x. Here minus will going to change the plus, so it will be minus 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 plus. So माइनस प्लस डेल्टा y, तो z प्लस माइनस डेल्टा z का वैल्यू आ गया। मैंने क्या किया, मैंने जस्ट नेगेटिव साइन को अंदर करवाया और ग्रुप कर लिया। तो x माइनस y आई हैव गॉट, दूसरा प्लस माइनस डेल्टा x और माइनस प्लस, अब ये वैल्यू क्या करेगा, ये अंदर की वैल्यू को चेंज कर देगा। सो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस, दिस प्लस। सो आई नो दैट x माइनस y और z ये वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, बिकॉज z इक्वल्स टू x माइनस y। So plus minus delta z is equals to plus minus delta x minus plus delta y. Again, for maximum possible error, plus minus delta z is equals to plus delta x plus delta y. So हमने इससे एक कंक्लूजन क्या बनाया कि एरर हमारा एडिशन के केस में हो या सब्ट्रैक्शन के केस में हो, दोनों ही केस में हमारा एरर ऐड हो रहा है। Is that clear everyone? So doesn't matter whether it is the case of addition, whether it is the case of subtraction, both the cases will have the errors to be added. Next, अगर मैं बात करूं for multiplication, सो फॉर मल्टीप्लीकेशन हम लोग कैसे करेंगे ना, वही दो क्वांटिटी, वही दो कहानी, बस खाली एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, x इंटू वाई। z का एक्सप्रेशन क्या था, z प्लस माइनस डेल्टा z, x का एक्सप्रेशन क्या था, x प्लस माइनस डेल्टा y, y का एक्सप्रेशन क्या था, y प्लस माइनस डेल्टा y। तो ये सब वैल्यू अगर मैं वहां पे देखता हूं, सो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू x plus minus delta x, y plus minus delta y. So I hope this is clear. So z plus minus delta z is equal to, अब now I can multiply with this thing, so x into y plus minus x into delta y, फिर ये इसके साथ plus minus delta x into y, फिर plus minus delta x delta y. It's like a into b I am doing, clear, a plus b, a minus b में।
सो z प्लस माइनस डेल्टा z क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई. Okay, now delta x and delta y. Sorry. Delta x and delta y, ये दोनों ही वैल्यू whenever I say delta x delta y और any error, उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, छोटा ही होता है. And when I multiply the two small values, I will get even less value. तो दो छोटे नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे और छोटा नंबर ही मिलने वाला है. So what I'll do, I'll neglect this part. So z plus minus delta z x y plus minus x delta y plus minus delta x into y. Now what I know, z का value is equal to x into y, so I can cancel this term. So delta z is equals to plus minus delta xy plus minus delta x into y. Now I'm dividing the entire equation. I'm dividing the entire equation with x into y. So I'll just write down this equation first on the next page. So I'm dividing both the sides by x into y. So you can see x cancel, y cancel. So it is plus minus delta x by x plus minus delta y by y. Here it is, x into y is nothing but what, z. So this is the equation we got. Again, for the maximum possible error, we'll take all terms to be positive. So delta z by z is equal to delta x by x plus delta y by. So this is the error in the case of multiplication. अभी हम क्या कर सकते हैं इसी इक्वेशन में, इफ वी सी वी कैन मल्टीप्लाई डेल्टा z बाय z. अगर हम लोग थोड़ा सा रिवाइंड करें खुद को, सो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. यस, डेल्टा a बाय a क्या था, रिलेटिव एरर, एंड मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो क्या मिला था, परसेंटेज एरर. तो थोड़ा सा स्मार्टनेस हम लोग यहां पर भी दिखाएंगे. डेल्टा z बाय z क्या है, relative error in z. This is relative error in x. This is relative error in y. So what I can say, error in case of multiplication is sum of relative error in all कंपोनेंट्स. तो यहां पर मेरे कंपोनेंट्स x एंड y थे, तो उनके रिलेटिव एरर का एडिशन ही मेरा नेट एडिशन था या नेट एरर था जो z में आया. सो रिलेटिव एरर इन z इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन x एंड रिलेटिव एरर इन y. सो इफ आई मल्टीप्लाई द इंटायर इक्वेशन बाय 100 तो क्या हो जाएगा, डेल्टा z बाय z इंटू 100 डेल्टा x बाय x इंटू 100 प्लस delta y by y into 100. So this is percentage error in y, this is percentage error in x, and this is percentage error in z. Exactly same result आएगा जब हम लोग किसके लिए डिराइव करेंगे, डिवीजन के लिए. Exactly same results वहां पे भी हमको मिलने वाला है. So two more topics are left in the error वाला part. We'll see to it. क्या है उसमें, error in division. ओके, सो एक बार हम लोग पीपीटी पे थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं. हमने कहां तक कंप्लीट कर लिया है. ओके, पीपीटी में को जस्ट अभी ओपन करना पड़ेगा. बिफोर दैट लेट्स गेट स्टार्टेड. ये कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग. आई होप इट इज नॉट.
या सो अभी डिवीजन के केस में भी क्या होगा, एग्जैक्टली सिमिलर होगा, बट विल बी यूजिंग दी बायनॉमियल थ्योरम उसके लिए. सो अगेन इट विल बी हैविंग एग्जैक्टली सेम आउटपुट एज कंपेयर टू दी मल्टीप्लिकेशन वाला केस. सो मल्टीप्लिकेशन वाले केस में क्या होगा, एरर इन डिवीजन के केस में, सपोज z इज इक्वल्स टू x बाय y, तो z इक्वल्स टू z प्लस माइनस z and x is equals to x plus minus x, y equals to y plus minus delta y. Now I can substitute both the all the three values in the above equation. Z का z plus minus delta z कितना आ जाता, x plus minus delta x divided by y plus minus delta y. Now I can take x as common in the numerator part. तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x मैं डिनोमिनेटर में ले लेता, तो y, तो y प्लस माइनस सॉरी तो 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाय y, ये इक्वेशन आता था. नाउ आई नो दैट x बाय y इज नथिंग बट माई z फ्रॉम द इक्वेशन. तो प्लस माइनस डेल्टा z बाय z is equal to प्लस माइनस डेल्टा z बाय z. और लेट्स कैंसिल इट फर्दर, हम लोग एंड में कैंसिल करते हैं, अभी के लिए इसको रहने देते हैं. सो हाउ इट विल गोइंग टू गेट अफेक्टेड, मेरा फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा, x 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x. सो लेट्स ब्रिंग दिस एंटायर डिनोमिनेटर अप. तो ऊपर डिनोमिनेटर अगर जाएगा तो कितना हो जाएगा वैल्यू, x 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x, y इनवर्स 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाय y. I hope so. This will also be inverse. So those who don't know, उनके लिए मैं थोड़ा binomial expression पहले बता देता हूँ, how to expand binomial expression. So everyone, suppose 1 plus x raised to कोई भी पैरामीटर है n, ठीक है. So there is some mathematical procedure जो हम लोग उसके ऊपर अप्लाई करते हैं इसको एक्सपांड करने के लिए, ठीक है. So 1 plus nx plus n minus 1 x square by 2 factorial and like that it goes to the infinite. But हमारे लिए वो सब काम की चीज नहीं है. We'll be only dealing with the two terms. We'll be only dealing with two terms. But हमारे पास यहाँ पर क्या दिक्कत है कि पावर हमारे पास माइनस है. So what I can write as x 1 plus minus delta x by x into y power minus 1 plus minus minus 1 delta y by y. 1 plus minus whatever the value was there n into x. I hope it is clear everyone. This is just a formula. So let's keep it aside. अब क्या आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर, कितना आ जाएगा एवरीवन, x. तो जब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस 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 कितना हो जाएगा, प्लस. डेल्टा y बाय y. Now I'll keep it outside. तो x माइनस था नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में y हो जाएगा. Now I'll multiply these things inside. So 1 plus minus delta x by x into 1 minus plus delta y by y, which is x by y. इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 1 minus plus delta y by y, thereafter plus minus delta x by x, thereafter अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो plus minus delta x by x into delta y by y. So this is how the entire equation will going to look like. So z plus minus delta z by z. So I can multiply this value inside, or I can just take the z as common. तो इधर यहाँ पे कितना आएगा, 1 plus minus delta z by z, which is x by y. So 1 minus plus delta y by y plus minus delta x by x plus minus delta x delta y by x into y. Now z and x by y can be cancelled. यहाँ पे मैं थोड़ी सी गलती ये कर रहा था, यहाँ पे प्लस एडिशन में था,
आई कैन नॉट कैंसिल द मल्टीप्लीकेशन टर्म विद द एडिशन टर्म। वो मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया यहाँ पे। 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्लस डेल्टा वाई बाय वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई बाय एक्स इंटू वाई। ये पूरा का पूरा वैल्यू मुझे पता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, मल्टीप्लीकेशन इज वेरी स्मॉल, फिर पूरा का पूरा टर्म गायब हो जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे, वी कैन नेग्लेक्ट दिस पार्ट। और अगर हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो यहां पर मेरे पास क्या बचेगा, दिस पैरामीटर। सो दैट मीन्स 1 plus minus delta z by z is 1 minus plus delta y by y. Plus minus delta x by x. 1 1 cancel. So plus minus delta z by z equals to minus plus delta y by y plus minus delta x by x. To get the maximum possible error हम क्या करेंगे, सबका एडिशन ही लेंगे, डेल्टा z by z, डेल्टा y by y plus delta x by, again this is a relative error in z, relative error in y and relative error in x. If I multiply the entire equation with 100, so delta z by z into 100, delta y by y into 100 plus delta x by x into 100. This is percentage error in x, percentage error in y, percentage error in z. So this is how